जैकबोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 17.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए आइए, पहला बोलता है कि एक सरल रेखा AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। ठीक है, एक सरल रेखा AB खींचना है हम लोग को और इसके बाहर कोई भी बिंदु, ठीक है, C लीजिए। केवल स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि केवल स्केल, ठीक है, केवल स्केल और प्रकार। तो देखिए हम केवल स्केल और प्रकार ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो भूल गया है कि पेन या पेंसिल भी बोले, तो आप केवल स्केल और प्रकार नहीं लेना है, उसमें पेंसिल भी लगा के रखना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि एक सरल रेखा AB खींचना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा क्या खींचना है, AB। तो आप एक सरल रेखा खींच लीजिएगा AB। ठीक है, एक सरल रेखा AB कोई सा भी सरल रेखा खींच लीजिएगा और इसका नाम दे दीजिएगा। मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ लिख दिए और यहाँ बिंदु, ये इसको लिख देते हैं ये A और B। ठीक है, ये एक सरल रेखा है, यानी सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। तो AB खींच लिए। ठीक है, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C, ठीक है, इसका ऊपर में इधर भी बाहर के साइड में या इधर भी, ठीक है, नीचे की तरफ भी ले सकते हैं और ऊपर, तो कोई भी कहूँ पर भी बिंदु ना एक C लेना है। जैसे कि हम इधर पे एक बिंदु क्या ले लेते हैं, C। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं जिसको हम लोग नाम लिख देते हैं C। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोलता है केवल स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए। ठीक है, अब कहता है कि C से होकर AB के समांतर एक रेखा PQ खींचना है, यानी एक ऐसा रेखा खींचना है जो ऐसे C से होकर, C बिंदु से ऐसे होकर क्या करे, गुजरे, जो AB के क्या हो, समांतर। तो आप समझिए पहले कि समांतर का मतलब होता क्या है। ठीक है, समांतर का मतलब देखिए समांतर, ठीक है, समांतर का मतलब होता है ना कि अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, अंतर प्लस समान हो जाता है समांतर। यानी पहले लिखते हैं हम लोग समान और फिर यदि प्लस में कर दे अंतर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, समांतर। ठीक है, यानी दो ऐसा रेखा जिसका बीच का दूरी समान होता है इधर साइड भी। जैसे कि मान लेते हैं ये एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा है, इस रेखा के L रेखा M रेखा के कब समांतर होगा, यहाँ का दूरी समान हो जाए यानी पाँचे हो, और यहाँ का दूरी भी क्या हो जाए, 5 ही हो जाए। ठीक है, यानी यहाँ का दूरी समान होगा तो ये समांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक रेखा खींचने बोला, खींच लिए, उसके कहूँ पर भी बाहर साइड में एक बिंदु। अब इस बिंदु से खींचने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस रेखा पे ना कहूँ पर भी एगो बिंदु आप ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे बीच बीच में ले लेते हैं, और इस बिंदु से इस बिंदु को क्या करना है कि स्केल की मदद से मिला लेना है। इस बिंदु से इस बिंदु को अच्छे से एकदम स्केल की मदद से मिला लेना है। मिला लेने के बाद एक प्रकार को क्या करना है, थोड़ा सा खोल लेना है। आपका जितना भी मन होगा उतना खोल लीजिएगा और इस बिंदु, ठीक है, इस बिंदु का कुछ नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं इस बिंदु का नाम P। ठीक है, तो इस बिंदु के पास ऐसे प्रकार को रखना है और यहाँ पे ये जो कोण है ना ये, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो कोण है, इस कोण में कितना भी इसको ऐसे खोल के और एक चाप मारना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से ऐसे एक चाप मारते हैं, टच करना चाहिए। ठीक है, दोनों लाइन को टच करना चाहिए। जितना का यहाँ पे ऐसे चाप मारे हैं ना, उतना ही C बिंदु पे ऐसे रखना है और एक चाप मारना है। ठीक है, C बिंदु पर रख के इस साइड में क्या करना है कि चाप मारना है, ये साइड। ठीक है, उतना ही पे C बिंदु पे क्या करना है, चाप मारना है। यहाँ पे मेरा थोड़ा कम गया, हिल गया, तो हम फिर से उतना ही कर लेते हैं। उतना ही का यहाँ पे क्या मारना है कि चाप मारना। देखिए कैसे, यहाँ पे रख के एक ऐसे क्या करेंगे कि चाप मारेंगे। ठीक है, और चाप मारने के बाद क्या करना है कि यहाँ का ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ का दूरी, यानी मान लेते हैं जहाँ पे ये जो कोण हम लोग एंगल को काटे हैं, चाप मारे हैं, तो इस रेखा को जहाँ पे काट रहा है और इस रेखा को जो बिंदु पे काट रहा है, तो इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी को हम लोग प्रकार की मदद से क्या करेंगे, नापेंगे। और नापने के बाद क्या करना है कि जहाँ पे ये जो चाप मारे हैं, जहाँ पे काट रहा है रेखा को, वहाँ पर कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पे क्या करना है, इसको रखना है और एक बार उतना ही का क्या मारना है, चाप मारना है। ठीक है, यानी इस लंबाई का यहाँ से पकड़ के ऐसे एक चाप मारना है। देखिए ये वाला देखिए पे यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ क्रॉस चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है। तो क्या करना है, इस कटान बिंदु को ये C वाले बिंदु से क्या करना है कि मिला देना है। ठीक है, कटान बिंदु को एक लंबा रेखाखंड लेके और इस C वाले बिंदु से मिला देना। यह जो रेखा होगा ना, देखिए यह जो रेखा होगा वो ये
बी रेखा के क्या होगा, समांतर। मान लेते हैं कि इस रेखा का नाम दे देते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम खींच लिए हैं कि ए बी के समांतर एक सी बिंदु पर रेखा है जो एक्स वाई है, जो क्या है, ए बी के समांतर है। तो ये समांतर रेखा खींचा गया। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, एक सरल रेखा ए बी से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ, सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर सरल रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के साथ समांतर हो। ठीक है, एक सरल रेखा ए बी से ना 6 सेंटीमीटर दूरी पे एक सरल रेखा खींचना है जो कि सी डी खींचना है ना, जो कि क्या हो, ए बी के समांतर हो। यानी ए बी जो रेखा हो ना वो सी डी के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, यानी ए बी जो रेखा हो वो सी डी के क्या हो, समांतर हो। यानी यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं कि ये जो रेखा है इसके समांतर बनाए, तो इसका जो दूरी हो ना वो 6 सेंटीमीटर हो। यानी ये जो रेखा, इस रेखा से इस रेखा का दूरी 6 सेंटीमीटर हो, वैसे ही हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सरल रेखा ए बी लिखेंगे। ठीक है, यानी बनाएंगे, एक सरल रेखा बना लेना है ए बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सरल रेखा बना लेते हैं ए बी। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा एक सरल रेखा ए बी। ठीक है, हम लोग इसका नाम लिख देते हैं ए और बी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक सरल रेखा ए बी। ठीक है, इसका ए और बी क्या करते थे, नाम लिखना। और इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक सी डी खींचना। तो क्या करना है कि एक रेखा खींचने के बाद इसमें ना बीच में क्या करना है, आप ध्यान से, एक बीच में क्या करना, एक बिंदु लेना है। ठीक है, इस बिंदु का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम जैसे हम पी रख दिए हैं। अब इस बिंदु पे थोड़ा सा सर्कल जैसा चाप करके, ठीक है, अर्धवृत्त के जैसे यहाँ पे चाप खींचना। देखिए कैसे, यहाँ पे इस बिंदु पर रख के ऐसा खींचना है कि जो इस लाइन को काटे और इधर साइड भी इस लाइन को क्या करे, काटे। ठीक है, कितना भी बड़ा आप ऐसे खींच सकते हैं, आप इसे छोटा भी खींच सकते हैं, और जितना बड़ा से खींचना है। ठीक है, यानी जितना त्रिज्या करके ये अर्धवृत्त को क्या किए, खींचे हैं, जितना त्रिज्या करके, देखिए जितना त्रिज्या करके इस अर्धवृत्त को खींचे हैं। ठीक है, उतना ही में रहने दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, जहाँ ये वाला जो खींचे हैं, इस वाला रेखा को यानी ए बी रेखा को काट रही है, ये वाला जो खींचे हम लोग, वहीं पे काटने वाला निशान पे यहाँ पे ऐसा रखना है। और फिर एक क्या करना है, चाप मारना है। ठीक है, और एक चाप मारने के बाद बस इसको हटा के, और उतना ही से फिर जब ये वाला रेखा जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे ऐसे रख के क्या करना है कि चाप मारना है। ठीक है, वहाँ पे फिर ऐसे रख के क्या मारना है, चाप। अब देखिए कि चाप मारने के बाद ये दो गो, ठीक है, तो जब यहाँ रख के एक चाप मारते हैं तो ये 60 डिग्री का होता है, और यहाँ पे रखते हैं तो ये 60 डिग्री का। हम लोग को यहाँ पे लंब बनाना है, एक रेखा लंब बनाना है जो 90 डिग्री पे हो। तो 90 डिग्री पे खींचने के लिए ये जो दो को बनाया है, देखिए ये जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे ऐसे रख के एक ऊपर ऐसे मारिएगा चाप, और फिर ये जहाँ काट रहा है वहाँ पे ऐसे रख के एक ऊपर क्या मारना है, चाप। देखिए जहाँ पे ये दोनों काट रही है, देखिए ये वाला यहाँ पे जो कट रहा है, और इस बिंदु को क्या करना है, मिला लेना है। ठीक है, इस और इस बिंदु को क्या करना है कि मिला लेना है एक लंबा रेखा से। ठीक है, जैसे कि हम एक रेखा बना लिए हैं और इस बिंदु को क्या कर दिए, मिला लिए। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पे बोल रहा है ना, यहाँ 6 बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस रेखा में 6 सेंटीमीटर कहाँ आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग 6 सेंटीमीटर हम लोग को देखना है, तो यहाँ 0 पे रखेंगे सबसे पहले, और 0 से क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। देखिए 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे ऐसे लंबा जो इसके क्या हो, समांतर हो। यहाँ पे हम एक बिंदु बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, एक बिंदु बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को 6 सेंटीमीटर दूरी बोल रहा था, इसलिए यहाँ लिए। यदि 8 बोलता तो हम लोग और लंबा लेते, इसको लंबा करके ऊपर लेते। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग इस जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर लिए। अब सेम करना है जो हम लोग 1 नंबर में किए थे। क्या करना है कि यहाँ पे रख के देखना है, या एक ऐसे चाप मार लीजिएगा। ठीक है, कितना का भी आप मार सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम इसी चाप को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चाप मारना है। ठीक है, और फिर ये क्यू बिंदु पर रख के एक चाप मारना है। ठीक है, क्यू बिंदु पर रखना है, और एक क्या मारना है, चाप की जो इस रेखा को यानी क्यूपी, ठीक है, क्यूपी रेखा को क्या करे, काटते हुए एक चाप मार लिए हैं। ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा। एक चाप मारने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये जो चाप मारे हैं वो देखिएगा यहाँ पे इस रेखा को काट रही है, और इस रेखा को क्या करिए, काट रही है। यानी कि जो क्यूपी रेखा को भी काट रहा है और ए बी रेखा को भी एक बार ऐसे काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को प्रकार की मदद से क्या करेंगे, मापेंगे। और मापने के बाद देखिए, मापने के बाद यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ क्यू से जो एक चाप काटे थे, जो ये वाला यानी कि क्यूपी रेखा को काट रही है, वहाँ पे ऐसे रख के और इसको
अच्छे से रख के और एक ऐसे चाप खींचना है, ठीक है। एक क्या करेंगे, चाप खींचेंगे। तो चाप खींचने के बाद जहाँ पे क्रॉस वाला बिंदु बनेगा, ठीक है, चाप खींचने के बाद जहाँ क्रॉस वाला बिंदु बनेगा उसको ऐसे करके क्या करना है कि मिला देना है। अब जो ये रेखा है ना वो 6 सेंटीमीटर दूरी पे समांतर है, ठीक है। यानी कि जो एक रेखा बना, अब इसका नाम क्या चीज़, सी डी बोल रहा था ना, तो इसका नाम हम दे देते हैं सी डी। तो ध्यान देना है कि ए बी के समांतर जो सी डी रेखा है वो 6 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। आप इसे नाप के भी देख सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। देखिए आप नाप नाप के भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस ये कॉपी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर दूरी ही आएगा, ठीक है। आप जब नापेंगे तो 6 सेंटीमीटर ही दूरी आएगा, ठीक है। तो अब आगे नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक सरल रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर के समांतर दूरी सरल रेखा सी डी 10 सेंटीमीटर खींचिए। यानी एक सरल रेखा 8 सेंटीमीटर का है और उसका समांतर एक और रेखा सी डी खींचना है जिसका लंबाई कितना हो, 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक सरल रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं एक सरल रेखा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का। तो आप देख के खींचेगा कि 8 सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ तक हमारा 8 सेंटीमीटर सरल रेखा आएगा, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा, क्या चीज नाम है इसका, ए बी का नाम लिख देते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए बी एक सरल रेखा 8 सेंटीमीटर, इसमें समांतर दूरी यानी ये दूरी क्या हो, दूरी बराबर हो कि 10 सेंटीमीटर का, यानी कि समांतर हो और 10 सेंटीमीटर लंबाई का हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एक बिंदु ले लेंगे और उसका नाम कुछ भी दे देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे इस बिंदु पर रख के कितनों भी अर्धवृत्त के जैसे कितना भी त्रिज्या का क्या करना है, ऐसे अर्धवृत्त के जैसा खींच देना है कि जो कि ए बी रेखा को इस साइड भी काटे और इस साइड भी काटे, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए काटेगा ना ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग जिस त्रिज्या का ऐसे खींचे थे ना उसी त्रिज्या का क्या करना है कि ये रेखा को जहाँ पे काट रहा है यहाँ पे रख के एक चाप मारना है, ठीक है। फिर उतना ही का जहाँ पे देखिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख के फिर एक और क्या मारना है कि चाप मारना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक यहाँ भी बिंदु बना और एक यहाँ भी बिंदु मारा, ठीक है। तो इस बिंदु को पकड़ यहाँ पे रख के और ऊपर के साइड में उतना ही ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ऊपर के साइड में एक बार ऐसे चाप मारना है और एक बार यहाँ पे रख के क्या करना है कि वैसे ही क्या मारना है, चाप मारना है, ठीक है। और क्या करेंगे कि इस बिंदु को ये क्रॉस से क्या करेंगे, मिला देंगे। यानी देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो यहाँ पे एक बिंदु होगा, तो इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे, ठीक है। इस बिंदु को यहाँ से, ठीक है, देखिए मिलाते हैं, इस बिंदु को यहाँ से हम क्या कर देंगे कि मिला देंगे, ठीक है। तो इतना मिला दिए। अब क्या करना है ना कि इसके समांतर एक रेखा खींचना है कि जो 10 सेंटीमीटर का, तो कहूँ कि इसका दूरी कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि बिंदु, इस बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम पी मान लिए, ठीक है। यहीं पे एक हम ऐसे रेखा खींच देंगे कि जो 10 सेंटीमीटर का रेखा हो, ठीक है। तो खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ का मापते हैं ना, यहाँ पे याद है आपको, यह जो चाप काटे हैं उसको एक चाप काटना रहता है, ठीक है। तो आप कितनों का चाप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे जितना का चाप काटिएगा उतना ही का ऊपर में भी चाप काटना होता है, ठीक है। उतना ही का ऊपर में भी क्या करना पड़ता है, ऐसे चाप काटना पड़ता है, ठीक है। काटने के बाद देखिए जो चाप काटे हैं, देखिए ये दूसरा वाला चाप था, इस चाप का मुंह के पास, ठीक है, रखना है और उसी चाप के अगले वाले मुंह के पास क्या करना है, ऐसे रख के मापना है, ठीक है। रख के देखिए यहाँ पे ऐसे रख के मापना है और मापने के बाद देखिए ये वाला जो चाप था यहाँ पे काट रहा है ना रेखा को, यहाँ पे ऐसे रख के इसमें क्या मारना, एक चाप मारना। देखिए चाप मारने के बाद एक क्रॉस का निशान बनेगा, यहाँ पे क्रॉस का निशान बना है ना, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान के बाद जो जो बिंदु है इस बिंदु से क्या करना, मिला देना। तो मिलाते समय ध्यान देना है कि वो जो रेखा होगा ना वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ जीरो से हम ये रेखा ले रहे हैं और मिला रहे हैं, ठीक है। जीरो से एक रेखा लेके क्या करते हैं कि हम मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, तो यानी कि ये जो रेखा 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो हम लोग ये रेखा खींचे थे इसका लंबाई हम लिख देते हैं कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो नया वाला खींचे हैं इसका लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई, तो ये हमारा रेखा खींचा गया है जो इससे ये क्या समांतर है, इसका नाम लिखना पड़ेगा सी डी, क्या, सी और
डी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारे प्लेट में जाके और पीछे के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखिए कि एक सरल रेखा ए बी से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर और नीचे दो समांतर रेखा खींचिए। यानी जैसे हम 2 नंबर में खींचे थे 6 सेंटीमीटर ऊपर, ऐसे ऊपर में हम लोग को 4 सेंटीमीटर खींचना है और नीचे में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे खींचने से पहले सबसे पहले हमको एक रेखा बनाना पड़ेगा, सरल रेखा। ठीक है, एक सरल रेखा ए बी बनाते हैं। ठीक है, तो एक रेखा हम लोग क्या करेंगे कि बना लेंगे। सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं कि हम ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसे ए बी एक रेखा लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर में 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा बनाना, तो सबसे पहले हम ऊपर में बना लेते हैं। ठीक है, तो बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, इस रेखा पे कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, एक बिंदु ले लेना है और उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पी दे देते हैं नाम। ठीक है, और इस बिंदु को क्या करना है, इस बिंदु के पास प्रकाल को रखना है कितनों भी त्रिज्या का। ठीक है, कितनों भी त्रिज्या का क्या करना है कि प्रकाल को रख के और कट मारना है। देखिए ऐसा कट मारना है कि ये जो रेखा हो ना उसको काटे काटे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काट लिया। काटने के बाद क्या करना है कि उसी त्रिज्या का जहाँ पे रेखा काट रहा है वहाँ पे पकड़ के इसको एक बार ऐसे चाप मारना है, फिर आगे पकड़ के इसको यहाँ पे ऐसे क्या करना है, चाप मारना है। अब इस पे देखिए जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे क्या करना है कि रखना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे ऊपर की ओर एक बार ऐसे कट करना है और फिर ये वाला चाप के पास रख के उसी उसी को क्या करना है कि कट करने का कोशिश करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो फिर से हम इस पे जाएंगे और फिर से एक बार ऐसे मारेंगे तो देखिए एक क्रॉस का निशान बनेगा। ठीक है, तो ये जो क्रॉस का निशान बनेगा, इस ये बिंदु, ये क्रॉस जहाँ पे कट रहा है उस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, यानी पी बिंदु को ऊपर से क्या कर लेंगे, हम लोग मिला लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम मिलाते हैं तो ऊपर की ओर मिला दिए। अब देखिए पहले हम लोग ऊपर खींच लेंगे। ऊपर कितना दूरी पे बोल रहा था, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 4 सेंटीमीटर ऊपर दूरी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर क्या कर दिए, कर दिए। तो 4 सेंटीमीटर दूरी पे मेरा बिंदु यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे इस बिंदु को क्यू लिख देते हैं। अब क्या करना है कि आपको प्रकाल लेना है और कितनों भी त्रिज्या का क्या करना है कि इस बिंदु पर रख के फिर से एक चाप मारना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या मारना है, ऐसे चाप मारना है। ठीक है, मान लेते हैं हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी चाप को क्या करते हैं कि ले लेते हैं। ले लेने के बाद क्या करना है कि क्यू बिंदु पर सेम वैसे ही करके उसी त्रिज्या का ले लेने के बाद ऐसे एक चाप मारना है। ठीक है, जो कि क्यूपी रेखा को क्या करे, काटे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए एक ले लेते हैं और जो कि काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेने के बाद क्या करना है कि वापस आके यहाँ से देखिए ये वाला से और ये वाला का दूरी को क्या करना है, माप लेना। और मापने के बाद क्या करना है कि जहाँ पे काट रहा है क्यूपी, ये वाला जो चाप मारे हैं वहाँ पे कट रहा है, वहाँ पे ऐसे को ऐसे गड़ा के और एक ऐसे क्या मारना कि चाप मारना। ठीक है, अब जो चाप मारे हैं देखिए यहाँ जो चाप मारे यहाँ पर एक बिंदु बनेगा क्रॉस का। इस बिंदु को क्या करना है कि मिला लेना है। ठीक है, इस बिंदु को क्यू बिंदु से क्या करेंगे कि मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमारा रेखाखंड बनेगा। ठीक है, मिलाने के बाद जो हमारा रेखाखंड बनेगा वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाखंड बनेगा। यानी जो भी रेखा बनेगा ना वो समांतर होगा ए बी रेखा से, कि जो कि ये जो दूरी है ना वो 4 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि हम इस रेखा का नाम दे देते हैं ना एक्स और वाई। ठीक है, इस रेखा का एक्स और वाई। अब हम लोग को नीचे भी बनाना है जो कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर हो। ठीक है, तो नीचे बनाने के लिए फिर से देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसी बिंदु का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, और कितनों भी फिर से त्रिज्या लेना है और नीचे ऐसे क्या करना है कि एक गोल मार लेना है। ठीक है, नीचे एक क्या करेंगे कि ऐसे एक गोल मार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे एक ऐसे गोल मार लेना है और जितना का गोल मारेंगे ना जिस त्रिज्या का, उसी त्रिज्या का देख के गोल जहाँ मारे हैं उस रेखा को काट रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए ए बी जो रेखा है उसको यहाँ पे देखिए ध्यान से कि काट रहा है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे पकड़ के उसी त्रिज्या का क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है कि पकड़ना है यहाँ पे, और पकड़ के फिर से एक यहाँ पे ऐसे चाप मारना है। ठीक है, चाप मारने के बाद फिर से यहाँ पे रख के फिर से एक और चाप मारना है अगला वाला चाप के पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे देखिए चाप मारने के बाद एक यहाँ क्रॉस बन रहा है, क्रॉस का बिंदु, और एक यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस का बिंदु। इन दोनों क्रॉस के बिंदुओं पे रखना है ऐसे और ऊपर की ओर क्या मारना है, ऐसे चाप। ठीक है, और यहाँ पे फिर रखना है और फिर ऊपर की ओर क्या मारना है, चाप। देखिए फिर से एक क्रॉस का बिंदु बना है। अब इस बिंदु को ये पी वाला बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग पी वाला बिंदु से मिला देंगे और कितनों भी लंबा एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर, ऊपर तो 4 सेंटीमीटर था और नीचे
6 सेंटीमीटर का दूरी पे बोल रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर दूरी को क्या करेंगे, माप लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा 6 सेंटीमीटर दूरी आएगा। ठीक है, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम, जैसे एम। ठीक है, एम लिख दिए हैं, तो यहाँ पर आएगा 6 सेंटीमीटर का दूरी। तो क्या करना है कि अब प्रकाल को लेना है, अब इधर एक कोण मारना है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या मारना है कि चाप, की इधर साइड भी आप चाप मार सकते हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक चाप मार लेते हैं। ठीक, कितनों का आप मार सकते हैं। ठीक है, आप कितनों का चाप मार सकते हैं, जैसे कि हम इतना खोल लिए हैं, अब इसको एक चाप मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस रेखा को काट रहा हूँ। अब फिर चाप मारने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे रखना है और फिर इस साइड से चाप मारना है। ठीक है, जो काटे, देखिए इसको ऐसे करके, हम ऐसे करके ऐसे चाप मार लेते हैं। ठीक है, चाप मारने के बाद देखिए यहाँ पे भी इस रेखा को काट रहा है, और ये देखिए काट रहा है कि नहीं। अब क्या करना है कि प्रकाल लेके ये जो नीचे चाप मारे हैं, इसका बिंदु यहाँ और इस बिंदु यहाँ का दूरी को मापना है प्रकाल का ही मदद से। ठीक है, तो देखिए हम माप लेते हैं, मापना है इससे। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको मापना है। ठीक है, यहाँ पे हम दूरी को माप लेते हैं, और मापने के बाद क्या करना है कि इस बिंदु को इस बिंदु के पास रखना है। जैसे कि इस बिंदु पे काट रहा था, तो इस बिंदु के पास रख के और एक बस क्या मारना है, चाप मारना है। ठीक है, एक चाप मार लेंगे, और चाप मारने के बाद देखिए जो एक टाइप में बनेगा क्रॉस, उसको बिंदु को इस एम बिंदु से क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद जो भी रेखा बनेगा ना, वो समांतर रेखा क्या, कितना दूरी पे बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। आपको और भी आगे के वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और समझना है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।